मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंबिका दत्त व्यासस्य जन्म कुत्र अभवत्। अंबिका दत्त व्यास का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुरे, काश्याम, बिहारे, महाराष्ट्र। अंबिका दत्त व्यास का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर में। काशी में उन्होंने पढ़ाई की थी और महाराष्ट्र की घटना उन्होंने अपने ग्रंथ में दी है। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। शकुंतला का पालन पोषण कहाँ हुआ था? विश्वामित्र के आश्रम में, कर्ण के आश्रम में, दुर्वासा के आश्रम में, मारीच के आश्रम में। शकुंतला का पालन पोषण कहाँ हुआ था? कर्ण के आश्रम में। विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। मारीच के आश्रम में वो रहती हैं, उनके पुत्र का पालन पोषण होता है, उसके बाद मिलन होता है। ठीक है। दुर्वासा के आश्रम में नहीं हुआ था, पर दुर्वासा आए थे, श्राप देके चले गए थे। और विश्वामित्र उनके जन्मदाता पिता है। अर्थो ही कन्या पर की एवं में छंद है। वसंतिल का वंशस्थ अनुष्टुप इंद्रवज्रा। अर्थो ही कन्या में कौन सा है? छंद इंद्रवज्रा है। ठीक है। शायद इंद्रवज्रा ये तो जगौगा। 11 वर्ड होते हैं। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतल में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है? आर्या, वसंतिल का, शार्दूल, विक्रीडित, अनुष्टुप। क्या है? तो आर्या है। अभिज्ञान शाकुंतल सर्वाधिक प्रयुक्त छंद देखा जाए तो 7 अंकों को मिलाकर आर्या छंद सबसे अधिक है। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए, सताम संदेह पदेश वस्तु प्रमाण मंतः करण प्रवृत्ति। सज्जनों की अंतःकरण होते हैं, वो क्या होते हैं? वो प्रमाण होते हैं। किसके? उनकी अंतःकरण से जो बात निकलती है वो प्रमाण ही होती है। ठीक है। हाँ, दुष्यंत कहते हैं प्रथम अंग में कर्ण, दुष्यंत, शकुंतला, मारीच। हाँ, तो यही पूछा गया उसके सुक्ति के वक्ता कौन है? तो प्रथम अंक की सुक्ति है, दुष्यंत कहते हैं। ठीक है। किसके विषय की बात हो रही है? वो जब उनको लगता है कि हाँ ये मेरे अनुरूप लड़की है कि नहीं, शकुंतला क्षत्रिय कन्या रहती है और ये भी क्षत्रिय रहते हैं, तो उनका मन यही कहता है कि क्षत्रिय कन्या है, शादी करने योग्य है। स्वप्नवासो दत्तम में पूर्वार्ध की घटना किस रूपक में वर्णित है? तो ध्यान रखिएगा, स्वप्नवासो दत्तम में 6 अंक हैं, भास की रचना है। अपूर्वार्ध की घटना किस रूपक में वर्णित है ये आपको बताना है। चारु दत्तम में, प्रतिज्ञा योगन रायण में, पंचरात्र में, प्रतिमा नाटक में। तो स्वप्नवासो दत्तम अच्छा हाँ, योगंध राण इसमें रहते। ठीक है, चारु दत्तम ध्यान आ रहा है। प्रतिज्ञा योगंध राण में किसमें है? हाँ, तो ध्यान रखिए, स्वप्नवासो दत्तम में योगंध राण ही प्रतिज्ञा करता है कि क्या दूसरी शादी जो कराता है, लावाड़क ग्राम में जो आग लगाता है, सब कुछ करता है, कौन करता है? योगंध राण, जो कि अमात्य है किसका? उदयन का। तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी क्या? उदयन को वही राजा बनाने की। विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। उदयन की पहली पत्नी का क्या नाम था बताइए? पद्मावती, वासव दत्ता, मधुरिका, विजया। क्या था? वासव दत्ता था। हाँ, और उसके बाद ही वासव दत्ता क्या किए थे? लावाड़क ग्राम में एक तरह से माया जाल रचा करके उनको जला के मार डाले थे। कौन? योगेंद्र राय। और उसके बाद पद्मावती से विवाह किए थे, जिससे फिर से वो उनको क्या हो जाए? दूसरी पत्नी के साथ से क्या हो? वो राजा रहे, उनको उनके यहाँ का सब कुछ मिल जाए। हाँ, चक्रवर्ती सम्राट होने के लिए, वही इसीलिए तो करवाते हैं। महासेन से दुहिता शिष्या देवी च में प्रिया। यह वाक्य राजा ने किसके लिए कहा है? पद्मावती के लिए, वासुदत्ता के लिए, अंगारवती के लिए, अधात्री के लिए। यह स्वप्नवासो दत्तम की लाइन है। उदयन कहते हैं किसके लिए? महासेन की जो पुत्री थी वही मेरी शिष्या थी, वही मेरी प्रिया। क्यों? क्योंकि उनको वीणा सिखाते थे। किसको सिखाते थे? वासुदत्ता को। वासुदत्ता उनकी शिष्या थी, पहले शिष्या थी। क्यों? क्योंकि वो वीणा सीखती थी उनसे, और उसके बाद विवाह होता है। विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। वासुदत्ता के लिए उदयन ऐसा कहते हैं। देखिए, गृहपति इति विशेषण कस्य देवस्य कृते प्रसिद्धम। गृहपति किस देव का विशेषण है बताना है? इंद्र का, सवित का, अश्विनों का, अग्नि का। तो गृहपति किसके लिए है? अग्नि के लिए। कवि कृतु किसके लिए है? अग्नि के लिए। दमुना और क्या है? होता, पुरोहित, ये सब अग्नि के लिए है। रोदिश का क्या अर्थ है? रोदसी का क्या अर्थ है? द्यावा पृथ्वी, रात दिन, रुद्र, अंतरिक्ष। क्या है रोदसी का? द्यावा पृथ्वी। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विष्णोः निवास स्थानम कुत्र अस्ति। विष्णु का निवास स्थान बताइए। दिवलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, अंतरिक्ष लोक। तो विष्णु का क्या है? और लोगों का नहीं पता, लेकिन अग्नि का पृथ्वी लोक है, इंद्र का अंतरिक्ष लोक होना चाहिए ना। पुराणी देवी किसका विशेषण है? सरस्वती का, उषस का, पृथ्वी का, वाक का। पुराणी देवी किसके लिए कहा गया? उषस को कहा गया है। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पुराणी देवी उषस के लिए कहा गया। चंद्ररथा भी उन्हीं को कहा गया है। कठोपनिषदि नचिकेता यत्मात् द्वितीय वर रूपेण किम लब्धवान। देखिए, कठोपनिषद में नचिकेता ने यम के द्वारा दूसरे वर में क्या प्राप्त किया? पितु प्रसन्नताम, अग्नि विद्याम, जीवन कौशलम, आत्मविद्याम। तो ध्यान रखिएगा, पहले में पितु की प्रसन्नता थी, दूसरे में अग्नि विद्या थी, और तीसरे में आत्मविद्या थी। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्या कम लोकम प्राप्यते। विद्या को कम लोकम प्राप्यते। देवलोकम, भूलोकम, सत्यलोकम, पृथ्वीलोकम। विद्या से किस लोक की प्राप्ति होती है? देवलोक की ना। पक्का?
हाँ, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न देखिए, लता शब्द से सप्तमी बहुवचने रूपम अस्ति। लता शब्द का सप्तमी बहुवचन में रूप बताना है, तो सप्तमी बहुवचन में क्या बनेगा? और सप्तमी बहुवचन में बना, हाँ, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हाँ, लताया, लतयो, लतासु, लताये, क्या होगा? अगर एक वचन होता तो लतायाम होता, द्विवचन होता तो लतयो होता ना, अब बहुवचन है तो लतासु है। हाँ, चलिए, युष्मत् शब्द से षष्ठी विभक्तौ बहुवचने रूपम, यही है ना, रूपम अस्ति। बताइए क्या होगा? युष्मत् का षष्ठी विभक्ति बहुवचन बताना है। युवयोः, युष्माकम, युषाम, युवाम, तो क्या है, क्या होगा? युष्माकम क्या होगा? युवयोः कहाँ बनेगा? षष्ठी सप्तमी द्विवचन में। युषाम, युवाम, ये तो नहीं बनेगा। युवाम कहाँ बनेगा? लेकिन ये वाला युवाम नहीं रहता है, हर्ष उकार रहेगा। आदर्श शब्द से षष्ठी बहुवचन रूपम पुल्लिंगे, बताइए पुल्लिंग में आदर्श शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप बताइए। अदशाम, अमूनाम, अमूशाम, अमीशाम, क्या होगा? अच्छा, ये नहीं बताया। अच्छा, पुल्लिंग में क्या बनेगा? यही अमीशाम। हाँ, तो अमीशाम बनेगा। क्या हुआ? डी सही उत्तर हो जाएगा। दृश्य धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप बताइए। दृश्य धातु हो, लोट लकार, मध्यम पुरुष द्विवचन, तो क्या होगा? पश्यतम, पश्यताम, पश्याओ, पश्यन, तो दृश्य धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, तो क्या हो जाएगा? पश्यतम। हाँ, पश्यत, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य, पश्यतम, पश्यत, पश्यानि, पश्याओ, पश्याम, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला, धातुएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 की, 3, 4, 5, कितने प्रकार की धातुएं होती हैं? 3 प्रकार की धातुएं होती है। आत्मनेपदी, परस्मैपदी, उभयपदी, विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। धातुएं 3 प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है? वेदों को काव्यात्मक, जिसे गाया जा सके, ऐसे हिस्से को क्या कहते हैं? ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता, उपनिषद, तो क्या कहते हैं? संहिता। जैसे हम लोग अग्निसूक्त पढ़ते हैं, ये संहिता है। अग्निसूक्त क्या है? संहिता है, तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। आइए, ऋग्वेद में कितने अष्टक हैं? 10, 9, 5, 8, अष्टक से पता चलता है 8, अष्टक मतलब 8, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं। विकल्प देख, पतंजलि के अनुसार सामवेद की कितनी शाखाएं हैं? 21 है, 9 है, 100 है, 1000 है, तो 21 किसकी हैं? ऋग्वेद की है। 21 किसकी है? ऋग्वेद की। 9 किसकी हैं? अथर्ववेद की ना, अथर्ववेद। और 100 किसकी हैं? यजुर्वेद। और सामवेद की कितनी है? 1000, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1000 है, सामवेद की शाखाएं 1000 पतंजलि के अनुसार। शिव संकल्प सूत्र किस वेद से संबंधित है? शिव संकल्प सूत्र किस वेद से? शुक्ल, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद से किससे संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद से शिव संकल्प सूत्र संबंधित है, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। शुक्ल यजुर्वेद से ही ईशावास्योपनिषद भी संबंधित है, ध्यान रखिएगा। कठोपनिषद से क्या है? क्या कठोपनिषद संबंधित है? सामवेदी या ऋत्विक अध्वर्यु ब्रह्मा उद्गाता होता। सामवेदी ऋत्विक हैं, कौन है? बताइए कौन है? कौन है? उद्गाता। अध्वर्यु किसके हैं? यजुर्वेद के। ब्रह्मा किसके हैं? अथर्ववेद के। होता किसके हैं? ऋग्वेद के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सामवेदी ऋत्विक तो उद्गाता है, परंतु अध्वर्यु किसके हैं? ऋग्वेद के हैं। वो क्षमता यजुर्वेद के हैं। होता ऋग्वेद के हैं और ब्रह्मा अथर्ववेद के हैं। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो ऐतरेय ब्राह्मण किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। यजुर्वेद से शतवर ब्राह्मण सुने होंगे। सामवेद से तांड ब्राह्मण, महाब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, ये सब सामवेद से हैं। अथर्ववेद से गोपद ब्राह्मण है। ठीक है, विकल्प ए आपका फिलहाल उत्तर सही है। सायण मतानुसारम अरण्य पठनीया संत। सायण के मत के अनुसार अरण्य जंगल में पढ़ने वालों को कहते हैं। वेदाः अरण्यकाः उपनिषदः ब्राह्मण ग्रंथाः। क्या अरण्य पठति? आरण्य का, जो अरण्य में, जंगल में जाके पठन पाठन करे, वो कौन है? आरण्य का। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सुलभ सूत्राणाम प्रतिपाद्य विषय। सुलभ सूत्रों में प्रतिपादित विषय है आश्रम विधानम, स्वर पाठ है, वेद निर्माणम, प्रकृति प्रत्यय विधानम। तो सुलभ में क्या होता है? वेद निर्माण बताया जाता है, विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। सुलभ सूत्र वेद निर्माणम होगा, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों में किस किस वर्णों की 2 बार आवृत्ति होती है? लकार व हकार की, रकार लकार की, ड़कार हकार की, ककार हकार की। तो आप पढ़ लीजिए, अयुड़ मेड़ा आता है, उधर उधर लड़ आता है 2, उधर है वरट का हा और हल्का हा, तो क्या हो जाएगा? लकार और हकार की। ठीक है, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ध्यान
यही जल्दी जल्दी हो जाता है भाई। अयुड़ का ड़, लड़ का ड़, हाँ ध्यान रखिए। और हैवरट का ह और हल का ह, हाँ ल की कोई बात नहीं, ल तो अंतिम में आएगा और शुरुआत में आएगा। लकार और हकार के विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, लकार से कस्मिन प्रत्याहारे ग्रहणम संभवत। लकार का किस प्रत्याहार में ग्रहण होता है? अड़, अच, झल, सल। क्या होगा? अड़ होगा ना। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हम लोग। रूपस्य योग्यम इससे बनता है। रूपस्य योग्यम बनेगा, क्या बनेगा? यथा रूपम, प्रतिरूपम, अनुरूपम, अतिरूपम। तो रूपस्य योग्यम अब बेभाव समास है, जिसमें क्या बन जाएगा? अनुरूपम। रूपस्य योग्यम आपका समास विग्रह है। अनुरूपम समास क्या करेंगे? समास करेंगे तो क्या हो जाएगा? अनुरूपम। विकल्प सी हो जाएगा, ये बेभाव समास है। ठीक है। निर्मक्षिकम अस्य पदस्य अलौकिक विग्रह भवत। निर्मक्षिकम का अलौकिक विग्रह बताइए। निर, मक्षिका अम, मक्षिका टा निर, मक्षिक सुनिर, मक्षिका आम निर। तो ये भी बेभाव समास का उदाहरण है। क्या हो जाएगा? निर्मक्षिकम का क्या होगा? अलौकिक विग्रह बताना है, यही मक्षिका आम निर होना चाहिए। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। मक्षिका, आम और निर। ठीक है, विकल्प डी सही उत्तर है। देखिए कुपुत्र में समास है। अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, कर्मधारय, प्रादि तत्पुरुष। कुपुत्र में क्या है? ध्यान रखिएगा, प्रादि तत्पुरुष है कुपुत्र में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुगति प्रादय, नवानाम रात्रिणाम समाहार समस्त पदम अस्ति। ठीक है, नवरात्र है, नवरात्रि ही, नवरात्रम, नवरात्रि। क्या होगा? क्या होगा? समाहार है ना, तो नपुंसक लिंग हो जाएगा। समाहार वैसे नपुंसक लिंग करता तो नवरात्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नवरात्रम। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। काव्य दीपिकाया तृतीय सिखाया नाम की। काव्य भेद प्रभेद गुण स्वरूप काव्य निरूपण उपयुक्त से अकस्मात अधिक। तो काव्य दीपिका में 8 प्रकार की शिखाएं हैं। अब तो क्या हुआ? काव्य भेद प्रभेद किसमें है? किस तृतीय शिखा का है। गुण स्वरूप किसमें है? अभी कल ही बताया गया था। काव्य निरूपण प्रथम में है। ठीक है, गुण आपका या तो 6वें 7वें में शायद है, लेकिन देख लीजिएगा आप लोग, हमारे भरोसे सब ना रहिए। किसी प्रकृति अथवा प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु रूप में संभावना प्रकट करने पर अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा, संभावना प्रकट करने की बात आएगी तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास श्लेष उत्प्रेक्षा यमक। क्या होगा? संभावना मतलब प्रेक्षा प्रकृति से समेत। ठीक है, तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। संभावना की बात आती है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ध्यान रखिएगा। उपमानाद उपमेय से वर्णनम यत्राधिकम भवत तत्र को अलंकारो विधीयते। उपमान के अपेक्षा उपमेय का वर्णन बहुत अधिक हो तो कौन सा अलंकार वहाँ हो जाता है? दीपक, दृष्टांत, अर्थांतर, अन्यास, व्यतिरेक। क्या होता है? वहाँ व्यतिरेक अलंकार हो जाता है। विकल्प डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस अलंकार युग्म के अलंकार सर्वथा विपरीत लक्षण पाए जाते हैं? विपरीत लक्षण वाले कौन से अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, दीपक, काव्यलिंग, परिसंख्या, विभावना, विशेषोक्ति। तो विभावना विशेषोक्ति ही ऐसा अलंकार है जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हर बार बताया जाता है। आइए, छंदस पाद से अंतिम वर्ण की दृश्य स्वीक्रियते। छंदों के पाद के अंतिम वर्ण कैसे स्वीकार किए गए हैं? प्लुत एव, लघुरेव, लघुर्वा, दीर्घोवा, दीर्घ एव। तो लघु भी और दीर्घ भी, लास्ट में क्या होना चाहिए? छोटा बड़ा दोनों चाहिए, लघु दीर्घ दोनों होना चाहिए। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लघुर्वा, दीर्घोवा। तो अगला प्रश्न देखिए। एस सप्तदश वर्णात्मकम किम छंदम। जिसमें 17 वर्ण होते हैं वो कौन सा छंद है? इंद्रवज्रा में 11 होते हैं, मंद्रा कांतरा में 17 होते हैं। सालिनी में कितने होते हैं? 17 नहीं, मालिनी में 15। मालिनी में 15 होते हैं ना, ये होते हैं मालिनी भोग लेकर। सालिनी में कंफर्म कर लीजिए, 11 नहीं, शायद फिलहाल जो भी हो। इंद्रवज्रा में 11 होता है, मंदा कांता में कितना होता है? 17। ध्यान रखिएगा, विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेदम नभो मंडलम अंबुराशि इत्यादि पद्य किम वृत्तम। आपको सालिनी 11 होते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। सालिनी में 11 होते हैं, इंद्रवज्रा में 11 होते हैं। अच्छा ठीक है। अरे इंद्रवज्रा, इंद्रवंशा लिखा है, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, वंशस्थ। तो क्या होगा? ये नेदम नभो मंडलम अंबुराशि ही इंद्रवज्रा का उदाहरण है। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम लोग पैराग्राफ पढ़ते हैं। पैराग्राफ से फिर क्या करेंगे? प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो देखिए पैराग्राफ। विश्वस्य सर्वान् जनान् प्रतिबंधुत्वस्य भावः एव विश्वबंधुत्वम् इति कथ्यते। विश्व के सभी लोगों के प्रति बंधुत्व की भावना ही विश्व बंधुत्व कहलाती है। शांतिमयाय
जीवनाय विश्व बंधुत्वस्य भावना नितराम महत्वम भजते। शांतिपूर्ण जीवन के लिए विश्व बंधुत्व की भावना ये बहुत ही महत्व रखता है। भावनिका अपरिहार्य आवश्यकता, इस भावना को अर्थात विश्व बंधुत्व की जो भावना है यह आवश्यक है या अनिवार्य रूप से आवश्यक है। सर्वजन हितम सर्वजन सुखम च बंधुत्वम विना न संभवत। सर्वजन हितम और सर्वजन सुखम मतलब सभी का हित हो, सभी सुखपूर्वक रहें, ऐसा बंधुत्व विना न संभवत। ऐसा बंधुत्व का अगर विचार हम लोग नहीं रखेंगे तो ऐसा संभव नहीं होगा। विश्व बंधुत्वम एव दृष्टव निधाय केनाप मनीषिणा निर्दिष्टम। विश्व बंधुत्व को ही दृष्टि में रख करके कुछ विद्वानों ने कहा है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसी गणना लघुचेत साम छोटे प्रवृत्ति के लोग, छोटी सोच के लोग करते हैं। जबकि उदार चरिता नाम तो, जबकि उदार चरित वाले जो लोग होते हैं वसुधैव वसुधा को ही कुटुंबकम अपना कुटुंब मानते हैं, अपना घर मानते हैं। पूरी वसुधा को, जितने वसुधा में जितने लोग हैं, भारतवासी जितने हैं, उन सबको क्या मानते हैं? भारतवासी। अब वसुधा में तो और भी सब आ जाएंगे, तो सबको अपना कुटुंब ही मानते हैं। संसारे सर्वेषु मानवेषु समानम रक्तम प्रवहति। संसार में सभी मानवों में समान रक्त बहता है, अर्थात सभी के अंदर लाल रक्त है, लाल लाल खून है। सर्वेषां च निहंता एक एव अस्ति, और सभी का नियंता एक ही है, वही भगवान ऊपर वाला है। एतत् सर्वं जानन्तः अपि, यह सब कुछ जानते हुए भी जनाः लोग स्वार्थ परायणतया अपने स्वार्थ के लिए परस्परम कलहम कुर्वन्त आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। अस्य मूल कारणम विश्व बंधुत्वस्य अभाव एव अस्ति। इसका मूल कारण विश्व बंधुत्व का अभाव ही है। अतः इसलिए सर्वेश विश्व बंधुत्वस्य, इसलिए विश्व बंधुत्व की भावना नितांतम अपेक्षिता वर्तते, अत्यंत रूप से अनिवार्य है या अपेक्षित है। ठीक है, आइए देखिए प्रश्न। बंधुत्वम बिना किम न संभवति। बंधुत्व के बिना क्या संभव नहीं है। सर्वजन हितम सर्वजन सुखम संबंधम उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकः। तो भाई उन्होंने कहा सर्वजन हितम च सर्वजन सुखम, सर्वजन हितम सर्वजन सुखम च, सभी का कल्याण हो, सभी का हित हो, तो क्या होगा? बंधुत्व की भावना होगी तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। देखिए, एका अपरिहार्य आवश्यकता अस्ति, तो बताइए दया शांति विश्व बंधुत्व भावना उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकः। तो क्या हो जाएगा? अनिवार्य रूप से क्या हो सकता है? विश्व बंधुत्व की भावना। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है परस्पर कलह से मूल कारणम अस्ति। परस्पर कलह का मूल कारण क्या है? ज्ञान से अभाव, विश्व बंधुत्व से अभाव, सुख से अभाव, उपयुक्तेषु एकस्मात्। क्या हो सकता है? विश्व बंधुत्व का अभाव। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपस में कलह करने का क्या कारण है? विश्व बंधुत्व का अभाव। अपरिहार्य इति पदस्य को अर्थ, अपरिहार्य इति पदस्य को अर्थ विद्वान, अनिवार्य, कल्याणी, उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकः। क्या हो जाएगा? अनिवार्य। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है? कुर्वन्ति इदम रूपम वर्तते। कुर्वन्ति कहाँ का रूप है आपको बताना है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकः। ठीक है, देख लीजिए इसमें गड़बड़ तो नहीं है। एक वचन, एक व ज़्यादा तो नहीं, बना लीजिएगा। तो कुर्वन्ति इदम रूपम कहाँ का है? यह कुर्वन्ति कहाँ का है? लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का है। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिहार शतकम में भी बना लीजिएगा। विकल्प ए सही उत्तर है। देखिए, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, आपको 96 से लेकर 100 तक के विकल्प पढ़ के विकल्पों के उत्तर देना है। आइए पहले हम लोग पैराग्राफ पढ़ते हैं। आइए पैराग्राफ दिए, फिर 96 से 100 तक के प्रश्न करेंगे। महाभारत से युद्धम 18 दिनानि यावत प्राचलत। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। आदौ कौरव पक्षे पितामह भीष्म सेनापति अभवत। सर्वप्रथम कौरव पक्ष में पितामह भीष्म सेनापति हुए। 10 दिनानि सह युद्धम अकरोत। 10 दिनों तक वह युद्ध किए। ततः एकादशे दिवसे, इसके बाद 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति ही अभवत। द्रोणाचार्य सेनापति हुए। स 5 दिनानि सेनापति ही आसीत। और द्रोणाचार्य 15 दिनों तक, 5 दिनानि क्षम्यताम, 5 दिनानि 5 दिनों तक सेनापति थे। पंचदशे दिवसे सह, पंचदशे मतलब 15वें दिवसे वह वीर गतिम प्राप्तवान, वीर गति को प्राप्त हो गए। तदनंतरम कर्णः दिनद्वय पर्यंतम सेनापति ही अभवत। इसके बाद कर्ण 2 दिन के लिए सेनापति हुए। तस्मिन वीर गतिम प्राप्ते, और उसके बाद वह वीर गति को प्राप्त हुए। अर्धम दिनम शल्यः मातुलः युद्धम कृतवान। आधे दिन के लिए शल्य मातुल जो मामा थे वह युद्ध
किए। शेष जो दिवस बचे आधे दिन भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं कौन कितने दिन तक सेनापति बना, कौन कितने दिन तक क्या किया, ये आप लोग को प्रश्न में मिलेगा। महाभारत युद्ध से एकादशे दिवसे कह सेनापति ही आसीत। महाभारत युद्ध में एकादशे मतलब 11वें दिन कौन सेनापति था? शल्यः कर्णः द्रोणाचार्य उपयुक्ते से अकस्मात् अधिकृत। कौन था? द्रोणाचार्य 11वें दिन हुए थे, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौरव पक्ष सर्वप्रथम कह सेनापति अभवत्। कौरव पक्ष में सर्वप्रथम सेनापति कौन हुआ? कौन हुआ? द्रोणाचार्य हुए कि शल्य हुए कि कर्ण के उपयुक्ते से किंचन अपि नास्ति? कौन हुआ? अच्छा, भीष्म का चर्चा नहीं है। ठीक है, भीष्म थे लेकिन भीष्म है नहीं, इसलिए उपयुक्त किंचन अपि नास्ति हो जाएगा। आइए, कर्ण कति दिन पर्यंतम सेनापति आसीत। कर्ण कितने दिन के लिए सेनापति हुए थे? कितने दिन के लिए होते? दिनद्वय पर्यंतम, दिनत्रय पर्यंतम, 10 दिन पर्यंतम, उपयुक्ते से अकस्मात् दिनद्वय पर्यंतम। कर्ण केवल 2 दिन के लिए सेनापति हुए थे, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आदौ पदे विभक्ति वचनं च अस्ति। आदौ पद में विभक्ति और वचन बताइए। क्या होगा? प्रथमा बहुवचनम, सप्तमी एक वचनम, तृतीया एक वचनम, उपयुक्ते से अकस्मात्। आदौ पद में क्या है? कहाँ गया? सप्तमी में एक वचनम। ठीक है, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। सप्तमी का एक वचन होगा आदौ में, विकल्प बी आपका सही उत्तर है। देखिए आखिरी प्रश्न, द्रोणाचार्यानंतरम कह सेनापति अभवत्। द्रोणाचार्य के बाद कौन सेनापति हुए? कर्णः शल्यः द्रोणाचार्य उपयुक्ते से अकस्मात् अधिकृत। तो द्रोणाचार्य के बाद कौन हुए थे सेनापति? बताइए। कर्ण। 2 दिन के लिए कर्ण भी हुए थे, 5 दिन के लिए द्रोणाचार्य हुए थे। ठीक है ना, पक्का? हाँ, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तुमका सही है कि नहीं? विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। रामायण महाभारत आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोग लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। खासतौर संस्कृत परीक्षाओं में बहुत चीज़ें पूछी जाती हैं, उससे आप कर लेंगे। तो बस आज इतना ही। नमस्ते संस्कृत है।